गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री राम। आज है 22 मार्च 2026। आज है 22 मार्च 2026 और आज हम पढ़ेंगे 22 मार्च 2026 का करंट अफेयर। तो बेटा आपको ध्यान से क्लास को लेना है, ध्यान रखना, आपको ध्यान से क्लास को लेना है, नोट्स बनाते हुए आपको क्लास लेना है, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन आपकी क्लास से आएंगे। ये आप उम्मीद करके और दिमाग को ठंडे दिमाग से आपको क्लास में, है ना, ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस 2026 कब मनाया गया? ठीक है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस 2026 कब मनाया गया? सबसे पहले तो बेटा ये ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस उन्मूलन, है ना, ये कब से मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जाता है? ध्यान रखना बेटा, दक्षिण अफ्रीका, क्या याद रखना है आपको? दक्षिण अफ्रीका जो है आपका, है ना, उसमें 1960 में, कब बेटा? 1960 में एक रंग भेद करके कानून आया था। क्या आया था? रंग भेद करके कानून आया था। उस कानून का जो है प्रदर्शन चल रहा था, उसके खिलाफ। क्या चल रहा था बेटा? प्रदर्शन चल रहा था, ध्यान रखना। क्या चल रहा था? प्रदर्शन चल रहा था। जैसे अपने भारत में अभी यूजीसी करके एक कानून आया था, उसका लोगों ने जमकर विरोध किया था। ठीक इसी प्रकार से 1960 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद करके एक कानून आया था, उसका प्रदर्शन चल रहा था विरोध में। किस में चल रहा था बेटा? विरोध में चल रहा था, है ना। उसमें अनादुन जो है ना गोलियां चलाई गई, जिसमें 69 जो आपके प्रदर्शनकारी हैं, कौन है बेटा? प्रदर्शनकारी हैं, उनका क्या हुआ था बेटा? उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। और उसी के, है ना, उसी के याद में, उसी की स्मृति में, है ना, हर साल अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। ध्यान रखना बेटा, 21 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, आपका एग्जाम में आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस 2026 मनाया गया 21 मार्च को। हर साल 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है ना। अब इसकी हिस्ट्री क्या है मैंने बता दी है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कानून आया था, उसका विरोध में, है ना, प्रदर्शनकारी हैं, प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें गोलियां चलाई गई, जिसमें 69 प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हुई थी। उसी की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, और इसका उद्देश्य क्या है बेटा? है ना, सभी में समानता का स्तर लाना। क्या लाना बेटा? समानता का स्तर जो है ना, आपका स्तर लाना इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ में बेटा जो आपका नक्सलवाद है, क्या है बेटा? नक्सलवाद। नक्सलवाद जो है आपका, नक्सलवाद के विरोध में जो संघर्ष है उसमें जोर देना, है ना, उसके विरोध में, है ना, जो भी संघर्ष कर रहा है उसमें मजबूती लाना। नक्सलवाद के विरोध में जो संघर्ष कर रहा है व्यक्ति, उनके लिए मजबूती प्रदान करना इसका काम है। ठीक है। साथ ही में आपको बता दें बेटा, 21 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, उसका नाम है विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे। ध्यान रखना बेटा, वर्ल्ड पोएट्री डे या विश्व कविता दिवस भी मनाया जाता है 21 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय आपका जो उन्मूलन दिवस है वो भी मनाया जाता है, और 21 मार्च को विश्व कविता दिवस भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? कविताओं का सम्मान करना और कविताओं की कला को प्रोत्साहन करना, है ना। क्लियर है? कविताओं का सम्मान करना और कविता की कला को प्रोत्साहन करना इसका मेन क्या है बेटा? उद्देश्य है। और इसकी स्थापना जो है बेटा, यूनेस्को ने पेरिस में आयोजित 30वें महासंघ सम्मेलन के दौरान पहली बार 21 मार्च 1999 को की थी। मतलब ये 1999 से मनाया जा रहा है वर्ल्ड कविता दिवस। ठीक है। कब मनाया जा रहा है बेटा? 21 मार्च 1999 से मनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? यूनेस्को ने की थी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, 21 मार्च को विश्व कविता दिवस भी मनाया जाता है 1999 से। इसकी स्थापना यूनेस्को ने की थी, पेरिस में आयोजित एक 30वें महासंघ सम्मेलन के दौरान की थी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस भी मनाया जाता है ना। 21 मार्च को विश्व कठपुतली, जो उंगलियों पर नचाते हैं ना, गुड्डा गुड्डी जैसे होते हैं,
है ना, उंगलियों से नचाते हैं, एक धागा लगा होता है कठपुतली में, है ना, उंगलियों पे लटका लेते हैं और उनको नचाते हैं, वो कठपुतली होती है ना। ये पहले जो है ना आपकी मेले ठेले में जो है ना बहुत सारे कठपुतली वाले आते थे, है ना। अब तो क्या क्या है, ये विलुप्त होता जा रहा है ना, है ना, विलुप्त हो ही गया है लगभग लगभग। आदिवासी क्षेत्र में जो मेले लगते हैं आपके झाबुआ महुआ में, है ना, वहां होते होंगे, बाकी ये आसपास की जो नॉर्मल है ना उन मेलों में नहीं होता है आजकल ना। तो कठपुतली मतलब जो आप गुड्डा गुड़िया होते हैं आपके, है ना, उनको उंगलियों में धागा के सहारे इनको नचाया जाता है ना, आड़ा तिला किया जाता है ना। तो ये होती कठपुतली आप। और 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस भी मनाया जाता है ना। इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी, है ना। विश्व कठपुतली दिवस की शुरुआत 2003 में की थी उनीमा के द्वारा। किसके द्वारा की थी बेटा? उनीमा के द्वारा। इसका फुल फॉर्म है यूनियन इंटरनेशनल डे लॉ मेरियोनेट के द्वारा, है ना। किसने किया था बेटा? यूनियन इंटरनेशनल डे लॉ मेरियोनेट के द्वारा इसकी स्थापना की थी 2003 में। इसका शॉर्ट फॉर्म है उनीमा, है ना। इसका उद्देश्य क्या है बेटा? विश्व स्तर पर कठपुतली कला को बढ़ावा देना, है ना। पूरे वर्ल्ड में कठपुतली जो आपका नाटक है, खेल है, उसको बढ़ावा देना इसका काम है ना। और 2026 में एक नई पहल शुरू की गई है। अब हर साल जब भी 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस मनाया जाएगा, उसमें एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय कठपुतली विशेषज्ञ होगा, जो बहुत बड़ा खिलाड़ी होगा इसका, है ना, वो मुख्य व्याख्यान देगा अपना। क्लियर है? ये 2026 से एक नई पहल शुरू की गई है, जिसमें अब हर साल जब 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस मनाया जाएगा, उसमें एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय कठपुतली विशेषज्ञ मुख्य व्याख्यान देगा। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो आपको ध्यान रखना है 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस भी मनाया जाता है। 2003 से मनाया जा रहा है। इसकी स्थापना उनीमा के द्वारा की गई थी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है 21 मार्च को विश्व हिमनद दिवस भी मनाया जाता है। इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल ग्लेशियर डे भी बोल सकते हैं, या वर्ल्ड ग्लेशियर डे भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? 21 मार्च को विश्व हिमनद, हिमनद मतलब होता है बेटा बर्फ के पत्थर, बर्फ के बड़े बड़े पत्थर जो आपके जमे होते हैं, है ना। तो है ना, ये आपका विश्व हिमनद होगा, या हम उसको बोल सकते हैं ग्लेशियर डे, है ना, इंटरनेशनल ग्लेशियर डे, है ना। इसका मनाने का उद्देश्य क्या होता है? पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए जो हिमनद होते हैं आपके, ग्लेशियर जो होते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूक करना लोगों को, है ना। ध्यान रखना है 21 मार्च को विश्व हिमनद दिवस भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यही है, पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए जो ग्लेशियर हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लोगों को बताना, है ना। तो 21 मार्च को 4 दिवस मनाए जाते हैं, मैंने आपको चारों बता दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। 21 मार्च को विश्व नवरोज दिवस भी मनाया जाता है। अब कितने होगा बेटा? 5 दिवस होगा, है ना। 5 दिवस मनाए जाते हैं 21 मार्च को। क्लियर है? तो 21 मार्च को विश्व नवरोज दिवस भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल नवरोज डे, क्या बेटा? इंटरनेशनल नवरोज डे भी मनाया जाता है, या इंटरनेशनल नवरोज दिवस भी मनाया जाता है। यह दिवस जो है बेटा फारसी नववर्ष है ना। अभी आपका जो आपका गुड़ी चैत्र की 19 तारीख को गुड़ी पड़वा डे मनाया गया था ना। भारत के हिंदू धर्म के पंचांग के अनुसार नववर्ष बोलते हैं इसे। ऐसे ही फारसी जो भाषा है उसमें फारसी में नववर्ष बोला जाता है नवरोज डे। इसको नवरोज डे को मनाया जाता है। ये नवरोज डे आपका जो विश्व नवरोज दिवस है उसे फारसी नववर्ष भी कहा जाता है। नवरोज का मतलब होता है फारसी भाषा में नया दिन होता है। क्या होता है बेटा? नया दिन, नई साल, है ना। क्या बोलते हैं? तो नई साल। फारसी में जो नवरोज डे है, दिवस है, उसी दिन से उनका जो है नववर्ष लग जाता है ना। और हिंदू 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 पंचांग के अनुसार बेटा आपका नवरात्रि की जो पड़वा होती है, चैत्र नवरात्रि की, जिसे हम गुड़ी पड़वा कहते हैं, वहां से हिंदू नववर्ष की जो है ना शुरुआत होती है। और फारसी नववर्ष कब से स्टार्ट होती है बेटा? विश्व नवरोज डे से स्टार्ट होती है। इसका मतलब होता है नया दिन होता है ना। साथ में ही इसी दिन से बेटा बसंत ऋतु का आगमन का उत्सव भी मनाया जाता है ना। 21 मार्च से बसंत ऋतु के आगमन का भी उत्सव मनाया जाता है। विश्व नवरोज दिवस को 2010 में यूनाइटेड नेशन ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया, है ना। यूनाइटेड नेशन ने 2010 में इसको 21 मार्च के दिन को क्या बोला उन्होंने? 21 मार्च को विश्व नवरोज दिवस मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की बेटा यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, 2010 में। ये सन याद रखना है आपके लिए।
साथ में ही 2009 में यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में इसको शामिल किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 21 मार्च को बेटा 5 डे होते हैं। क्या होते हैं? 5 डे होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। 21 मार्च को 5 डे होते हैं, आपके 5 डे मनाए जाते हैं, पांचों आपको याद रखना है। नॉलेज डे भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएमडीसी लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? ठीक है, हाल ही में एनएमडीसी लिमिटेड के निदेशक कौन बने हैं? सबसे पहले तो बेटा एनएमडीसी का फुल फॉर्म देखिए आप, क्या होता है बेटा? नेशनल, क्या होता है बेटा? नेशनल मिनरल, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या होता है बेटा? कॉरपोरेशन होता है। क्या होता है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है इसका, है ना। राइटिंग समझ में नहीं आया तो बेटा मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उसको आप लिख सकते हैं, नोट्स बनाओ आप, है ना। बोर्ड पे राइटिंग समझ में नहीं आए तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो आप। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, आपको ध्यान रखना है। और ये भारत की सबसे बड़ी, ध्यान रखना बेटा, भारत की सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी लौह अयस्क कंपनी है। क्या बेटा? लौह अयस्क उत्पादक कंपनी है, या उत्पादक कंपनी है, संगठन है, यो भी आपको रखना है। क्लियर है? ये भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादन कंपनी है ना। ये इसका नाम है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना बेटा ध्यान रखना आपको, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1958 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय है बेटा हैदराबाद में। कहाँ इसका? हैदराबाद में इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये एनएमडीसी के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया आपको। एनएमडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादन कंपनी है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। ये आप दिमाग में छाप लेना, ठीक है ना। अभी हाल ही में इस कंपनी के निदेशक कौन बने हैं बेटा? तो कृष्ण कुमार ठाकुर बने हैं। इसका आंसर क्या है? कृष्ण कुमार ठाकुर जो हैं, जो अभी एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए निदेशक बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस कंपनी की स्थापना 1958 में हुई थी, मुख्यालय हैदराबाद में। ध्यान रखना बेटा। इनने पद कब संभाला? इनने बेटा, तो इनने पद संभाला 20 मार्च को। कब संभाला बेटा? 20 मार्च 2026 को इन्होंने पद को संभाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 20 मार्च 2026 को इन्होंने पद को संभाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किसके साथ पर्यावरण ऑडिट नामित एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए समझौता किया है ना। एक नई एजेंसी बना दी उन्होंने, पर्यावरण ऑडिट, है ना, एजेंसी। क्या बना दी बेटा? पर्यावरण ऑडिट एजेंसी, है ना। ये काम करेगी, क्या करेगी बेटा? ये काम करेगी, है ना। अभी समझौता किसने किया बेटा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। अब ये पूछा है किसके साथ में किया है बेटा, तो उसका आंसर है राष्ट्रीय उत्पाद परिषद के साथ में। किसके बेटा? राष्ट्रीय उत्पाद परिषद के साथ में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक एजेंसी के रूप में, पर्यावरण ऑडिट एजेंसी के रूप में एक समझौता किया है कि ये पर्यावरण संबंधित जो है ना बेटा ऑडिट करेगी, ये एजेंसी पर्यावरण ऑडिट एजेंसी, ठीक है ना बेटा। और ये काम किस प्रकार से करेगी बेटा? ध्यान रखना बेटा, इस समझौते में उन्होंने बोला कि ये पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 के अनुसार करेगी, है ना। नियम 2025 के अनुसार करेगी। क्लियर है? ये पर्यावरण ऑडिट जो एजेंसी है वो पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 के अनुसार ये काम करेगी, ठीक है ना। लिस्ट बनाएगी, ऑडिट करेगी, है ना। मतलब उन्होंने बेटा ध्यान रखना, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय उत्पाद परिषद ने एमओयू पर साइन किया है, समझौता किया है और एक एजेंसी पर्यावरण ऑडिट एजेंसी बना दी। इसका काम क्या है बेटा? पर्यावरण संबंधित ऑडिट करना, है ना। और ये एजेंसी जो है बेटा वो पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 के अनुसार काम करेगी,
है ना। इसमें बेटा बहुत सारे नियम आते हैं, जैसे मैं आपको नियम बता देता हूं, है ना। एक नियम देख लो आप, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्या आएगा बेटा? संरक्षण अधिनियम, अधिनियम, है ना, 1986 एक अधिनियम जी हो गया आपका, है ना। दूसरे अधिनियम की बात करेंगे बेटा तो जल अधिनियम आ जाएगा आपका। क्या जाएगा? जल अधिनियम आ जाएगा। जल अधिनियम आ गया आपका बेटा, ये 1974 में आया था। वहीं हम बात करेंगे एक और आपका बेटा वायु अधिनियम, वायु अधिनियम आ जाएगा आपका, है ना, ये 1981 का है। वहीं हम बात करेंगे बेटा वन्य जीव, क्या बेटा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्या जाएगा? संरक्षण अधिनियम आ जाएगा। ये आया था 1972 में आया था। कब आया था? 1972 में, है ना। एक और है बेटा आपका वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम। तो इस प्रकार से बेटा ये अधिनियम के अनुसार काम करेगी, ये आपकी पर्यावरण ऑडिट एजेंसी, है ना। और ये पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 के अनुसार करेगी। इसमें ये सब अधिनियम जो है आपके हैं उसमें ऐड है, और इसके अनुसार वो अपना ऑडिट बनाएगी पर्यावरण संबंधित। समझौता किया है वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय उत्पाद परिषद ने, है ना। ऑडिट करने के लिए पर्यावरण ऑडिट एक एजेंसी बनाई, वो पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 के अनुसार काम करेगी। इसमें आपको मैंने बता दिया बेटा कितने कानून आ गए आपके। ये आपके वन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आ गया, जल अधिनियम 1974 आ गया, वायु अधिनियम 1981 आ गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आ गया, है ना। और ये वन संरक्षण अधिनियम भी है। इस प्रकार से ये आपके अधिनियम आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से सम्मानित होने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने हैं? बेटा ये आपको 100% ध्यान रखना, क्वेश्चन आने वाले हैं क्लास से, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना बेटा। अभी हाल ही में स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से सम्मानित होने वाले विश्व के सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो वो बने हैं बेटा काव्य मदानी। कौन बने हैं बेटा? काव्य मदानी, ये बने हैं अभी हाल ही में सबसे युवा वैज्ञानिक जिन्होंने स्टॉकहोम वाटर प्राइज जीता है बेटा। इन्होंने किसके आधार पर जीता बेटा? इन्होंने तो एक गेम थ्योरी, कौन सी बेटा? गेम थ्योरी, है ना। गेम थ्योरी के माध्यम से जल संकट, क्या बेटा? जल संकट समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। क्या बनाई बेटा? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। ये आपको इनका काम क्या है बेटा? का निभाई है, काम है इसका बेटा। एक गेम थ्योरी के माध्यम से जल संकट के समाधान के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसीलिए इनको काव्य मदानी को, है ना, स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो 2026 से सम्मानित किया है। ये विश्व के सबसे युवा वैज्ञानिक हैं। इनकी उम्र है 44 वर्ष। इनकी उम्र कितनी बेटा? 44 वर्ष की उम्र है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको हाल ही में स्टॉकहोम वाटर जो आपका है प्राइज 2026 से सम्मानित किया है। ये 100% क्वेश्चन आपका जो है पुरस्कार संबंधित क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे बेटा स्टॉकहोम वाटर प्राइज के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए इसके बारे में भी। स्टॉकहोम वाटर जो प्राइज है आपका वो 1991 से शुरू हुआ है, मतलब स्थापित कब हुआ है? 1991 से हुआ है स्टॉकहोम वाटर प्राइज, है ना। ये किसके द्वारा दिया जाता है बेटा? तो स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है बेटा? स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन फॉर रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा ये दिया जाता है ना। अच्छा, इसे जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ध्यान रखना बेटा, बहुत IMP है। इसे जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, और किसके द्वारा दिया जाता है बेटा? स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। 1991 में ये स्थापित कर दिया गया था, है ना बेटा। ये किसे दिया जाता है? तो ये उनको दिया जाता है जो जल संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, उनके लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन करेगा? ठीक है बेटा,
अभी बता रहा हूं मैं आपके लिए, वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन करेगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, अभी वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भी होने वाली है। ठीक है बेटा, 2026 में भी होने वाली है। ये रहेगा 21वां संस्करण। कौन सा रहेगा बेटा? 21वां संस्करण रहेगा, ध्यान रखना। क्लियर है? आपको ये ध्यान रखना है बेटा, वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भी होने वाली है। ये 21वां संस्करण रहेगा और ये कहाँ होगी बेटा? ये पोलैंड में होगी। कहाँ होगी? पोलैंड में होगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी मेजबानी कौन करेगा बेटा? पोलैंड करेगा। मेजबानी कौन करेगा इसकी? मेजबानी करेगा, होस्ट कौन करेगा इसको? होस्ट करेगा आपका पोलैंड। कौन करेगा मेजबानी? पोलैंड। इसमें बेटा भारत के खिलाड़ी भाग नहीं लेंगे, है ना, भारत के खिलाड़ी भाग नहीं लेंगे, ध्यान रखना। भारत के खिलाड़ी भाग नहीं लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं लेंगे। क्लियर है? लेंगे, ध्यान रखना है आपके लिए। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भी होने वाली है। पोलैंड इसकी मेजबानी करेगा। भारत के खिलाड़ी इसमें भाग नहीं लेंगे। मैंने आपसे क्वेश्चन किया है, वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन करेगा? तो बेटा इसकी मेजबानी करेगा भारत। कौन करेगा बेटा? भारत के जो आपका ओडिशा में है। कहां पर है बेटा? ओडिशा में स्टेडियम है ना, ओडिशा में बेटा स्टेडियम है। कौन सा है बेटा? वो है आपका कलिंगा। कहां पर है ये? भुवनेश्वर में है। कहां पर है बेटा? भुवनेश्वर में है। कहां पर है बेटा? भुवनेश्वर में है कलिंगा। कौन सा है बेटा? कलिंगा इंडोर स्टेडियम। कौन सा बेटा? इंडोर स्टेडियम। ध्यान रखना बेटा, कौन सा है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा इंडोर स्टेडियम। कौन सा बेटा? कलिंगा इंडोर स्टेडियम है भुवनेश्वर में, है ना, वहां पर ये होस्ट होगा। कहां पर होगा बेटा? वहां पर ये मेजबानी करेगा आपका भुवनेश्वर। कौन करेगा? भुवनेश्वर। ओडिशा राज्य का भुवनेश्वर जो आपका, उसमें कलिंगा इंडोर स्टेडियम है, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा, है ना। और भारत जो है ना आपका, वह एशिया का चौथा देश है ना, और एशिया का चौथा देश होगा बेटा, 4 नंबर का देश होगा, जो मतलब जो है ना आपका इस इंडोर, वर्ल्ड इंडोर जो आपका है, वर्ल्ड इंडोर, है ना, एथलेटिक्स जो आपकी है, एथलेटिक्स जो आपकी है चैंपियनशिप 2028 का मेजबानी करेगा। इससे पहले बेटा ध्यान रखना, इससे पहले कतर, कतर, चीन और जापान ने इसकी मेजबानी कर चुका है। ध्यान रखना बेटा, कतर, चीन, जापान इसकी मेजबानी इस भारत से पहले कर चुका है। भारत एशिया का चौथा देश होगा जो वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ये आपको ध्यान रखना। भारत में जो संस्करण होगा बेटा, वो 22वां संस्करण होगा, ध्यान रखना। कौन सा होगा बेटा? 22वां संस्करण होगा भारत में, ध्यान रखना। कौन सा होगा बेटा? 22वां संस्करण होगा, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा संस्करण होगा बेटा? 22वां संस्करण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्लियर है आपके बेटा? तो ये बात ध्यान रखना। और अभी हाल ही बेटा इसकी जो घोषणा की है, मंजूरी दी है, वो कहाँ दी है बेटा? तो ये पोलैंड में बेटा क्या हुआ था? पोलैंड में, पोलैंड में ये आपका, पोलैंड में एक स्थान है टोरुन। कौन सा स्थान है बेटा? टोरुन। वहां पर एक बैठक हुई थी, है ना, बैठक में बोला कि भारत इसकी मेजबानी करेगा, भारत इसकी मेजबानी करेगा, ऐसी मंजूरी दे दी गई है। ऐसी मंजूरी दी गई है कि 2028 में भारत इसकी क्या करेगा बेटा? मेजबानी करेगा, वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2028। मैं आपको सब बातें बता रहा हूँ, मतलब ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा आपका, आपके किसी ना किसी एग्जाम में आने वाले में। ये आपका, ये मान लो 2028 तक ये आपका फिक्स हो गया क्वेश्चन, ध्यान रखना। लगभग ये मान लो 4 साल, 2 साल तक लगभग ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है आपका। दिमाग के तार खोलो और दिमाग में फिट कर लो इसको, क्वेश्चन आपको 2028 तक कभी भी आएगा। तो 26 में अभी होने वाला है बेटा, ध्यान रखना, 26 में अभी होने वाला है पोलैंड में 21वां संस्करण। किसका बेटा? वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप का। ये होने वाला है पोलैंड में, इसमें भारत भाग नहीं लेगा। ठीक है। अब 28 में कहाँ होगा? भारत में होगा, ओडिशा के भुवनेश्वर कलिंगा, कलिंगा इंडोर स्टेडियम में होगा। ये 22वां संस्करण होगा, है ना, ध्यान रखना। और एशिया का चौथा देश बन गया भारत जो वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, कतर, चीन, जापान के बाद। और ये मंजूरी कहाँ मिली बेटा? पोलैंड के टोरुन नामक स्थान पर बैठक हुई थी, उस बैठक में मंजूरी दी गई है कि भारत जो है ना 2028 में इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं बेटा आगे। आपको ध्यान रखना है बेटा, वर्ल्ड इंडोर स्टेडियम, है ना, वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक, एथलेटिक
चैंपियनशिप। क्या बेटा? चैंपियनशिप। एक बात ध्यान रखना बेटा, वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी बेटा, शुरुआत जो हुई थी वो शुरुआत हुई थी 1985 में। कब हुई थी बेटा? 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी। ये हर 2 साल में होता है बेटा। कहाँ होता है बेटा? हर 2 साल में होता है, हर 2 साल में होता है। अभी 26 में कहाँ होने वाला है? पोलैंड में होने वाला है। 28 में कहाँ होगा? भारत में होने वाला है। ऐसा ये हर 2 साल में जो है ना वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स जो शुरुआत जो हुई थी 1985 में, हर 2 साल में ये होता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। इसमें बेटा ध्यान रखना, अभी अमेरिका जो है आपकी सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली टीम है इसमें ना। अमेरिका बेटा 270 पदक जीत, है ना, पदकों के साथ में ना टॉप लेवल पर है। किस पर है बेटा? टॉप पर है। अभी तक इतने मेडल इसमें किसी ने नहीं जीते जितने अमेरिका ने जीते हैं। 270 जीते हैं। वही हम बात करेंगे, भारत ने बेटा एक भी नहीं जीता। भारत ने इसमें एक भी नहीं जीता, ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने इसमें एक भी पदक नहीं जीता, लेकिन अमेरिका 270 पदकों के साथ में सबसे टॉप लेवल पर है इसमें, है ना। ये हर 2 साल में होती है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है ना। साथ साथ में बेटा आपको ये भी ध्यान रखना है, साथ साथ में ये भी ध्यान रखना बेटा 2030 में, कब बेटा? 2030 में भारत जो है ना बेटा, भारत जो है आपका, भारत जो है ना आपका बेटा, है ना, भारत जो है बेटा वर्ल्ड कॉमनवेल्थ गेम जो होते हैं आपके ना, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कॉमनवेल्थ गेम जो होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, उनकी मेजबानी भी करेगा ना। क्या करेगा बेटा? उनकी मेजबानी भी करेगा, ध्यान रखना, है ना। मेजबानी भी करेगा 2030 में। क्लियर है? 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम की भी मेजबानी करेगा। अच्छा, ये कहाँ होंगे बेटा? तो ये अहमदाबाद में होंगे। कहाँ होंगे बेटा? अहमदाबाद में होंगी, है ना। अहमदाबाद गुजरात में इनको जो है ना 2030 में शुरुआत होने वाली है। 100% क्वेश्चन इंपोर्टेड है, ये ध्यान रखना, है ना। 2030 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम जो है ना वो होंगे। भारत कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करेगा। कहाँ करेगा? अहमदाबाद में करेगा बेटा, अहमदाबाद गुजरात में करेगा, है ना। और ये बेटा घोषणा कब की है? 2025 में की है ना। ये बैठक हुई थी बेटा आपका स्कॉटलैंड में। कहाँ हुई थी बेटा? स्कॉटलैंड में हुई थी। और कहाँ हुई थी? है ना, ग्लासगो में हुई थी। कहाँ हुई थी बेटा? ग्लासगो में हुई थी, ग्लासगो में हुई थी, है ना। वो कहाँ हुई थी बेटा? ग्लासगो में हुई थी। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स, है ना, स्पोर्ट के जो एग्जीक्यूटिव है बेटा, है ना, एजुकेटिव, है ना, एजुकेटिव जो है ना उनने घोषणा की थी। ठीक है ना, क्लियर है। मतलब कुल मिला के बात ये है, कॉमनवेल्थ की जो स्पोर्ट जो आपकी एजुकेटिव होते हैं उनकी बैठक हुई थी, उसमें स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। वहां पर 2025 में घोषणा कर दी थी कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम जो है ना भारत के गुजरात में होंगे, मतलब भारत इसका होस्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। हाल ही में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ आईडीएस ने सैटेलाइट बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन नोट्स और आर्म फोर्स के एडिशनल नोट्स के रखरखाव के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया है ना। अभी हाल ही में बेटा इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम आईडीएस ने सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन नोट्स और आर्म फोर्स के जो एडिशनल नोट्स होते हैं उनके रखरखाव के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया है ना बेटा। तो ये किया है एसएसी के साथ। किसके साथ किया बेटा? एसए के साथ में। इसका फुल फॉर्म है बेटा स्पेस एप्लीकेशन, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। क्या है बेटा इसका पूरा नाम? सेंटर। क्या है बेटा? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। क्लियर है? इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है ना। ये अभी हाल ही में जो है ना बेटा ये एमओयू साइन किया है किसके साथ में? स्पेस स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ, है ना। ये बेटा क्या है? इसरो जो आपका है, इसरो का एक का है बेटा एक केंद्र है ना। स्पेस का एक क्या है बेटा? इसरो का एक केंद्र है एसएसी, है ना बेटा, ध्यान रखना। क्लियर है? इसका जो मुख्यालय बेटा वो अहमदाबाद में, ध्यान रखना, वो मैं आगे बताऊंगा आपके लिए। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, है ना बेटा, ध्यान रखना। क्लियर है? ये आपका क्या करेगा बेटा? ध्यान रखना, ये आपके जो है ना ये उपकरण जो होते हैं कौन कौन से बेटा? टेली कम्युनिकेशन नोट्स, जो मतलब है ना ये टेली कम्युनिकेशन जो नोट्स है इसका मतलब क्या है बेटा? ध्यान रखना। टेली कम्युनिकेशन जो नोट्स है इसका मतलब है ना, इसका मतलब है जो कम्युनिकेशन जो होती है, क्या होती है बेटा? कम्युनिकेशन जो होती है, कम्युनिकेशन से जो होती है उससे जुड़े जो है ना
आपके उपकरण जो होते हैं, उपकरण जो होते हैं, जैसे कि मैं बोल दूं आपसे, है ना, टेलीफोन क्या होते हैं बेटा, टेलीफोन हो गया आपके, है ना, टेलीफोन हो गया आपका, है ना, कंप्यूटर हो गया आपका, कंप्यूटर हो गया आपका, है ना, उसके बाद हम बोलते हैं राउटर हो गया आपका, है ना, राउटर हो गया, और स्विचिंग क्या हो गया बेटा, स्विचिंग सेंटर हो गया, है ना। ये ऐसे उपकरण की, है ना, ऐसे उपकरण से जो है ना, ऐसे उपकरण के लिए उन्होंने बोला है, समझौता किया है कि जो आर्म फोर्स है उसके नोट्स जो होते हैं उनको रख रखाव के लिए ये उपकरण की जो है ना तालमेल बना रहे ना, ये चीज के लिए ना। वही हम बात करेंगे आगे बेटा ना, जो एमओयू साइन किया है उस पर हस्ताक्षर किस किसने किए, तो आईडीएस जो आपकी है ना, उसके डिप्टी चीफ एयर मार्शल शंकर सुब्रमण्यम ने, वही हम बात करेंगे एसएसी, है ना, उसके डायरेक्टर नीलेश एम देसाई, इन दोनों ने बेटा एमओयू पर साइन किए। ध्यान रखना बेटा, जो एमओयू साइन हुआ है उस पर साइन किए हैं आईडीएस के डिप्टी चीफ एयर मार्शल शंकर सुब्रमण्यम और एससी के डायरेक्टर हैं नीलेश एम देसाई, इन दोनों ने, है ना, साइन किए हैं। और इसका उद्देश्य क्या है बेटा, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री ऑपरेशन, सिक्योरिटी और रियल टाइम कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है ना। उद्देश्य इसने क्यों किया बेटा, इनने कि वो इसरो के माध्यम से जो आर्म आपकी फोर्स है, आर्म फोर्स के लिए कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका, मिलिट्री ऑपरेशन, सिक्योरिटी हुई आपकी, और रियल टाइम जो कनेक्टिविटी है उनमें जो है ना आपकी क्या होनी चाहिए, उनमें बेहतर बनाने के लिए किया गया है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साइन किसने किए हैं बेटा, आईडीएस के डिप्टी चीफ एयर मार्शल शंकर सुब्रमण्यम और डायरेक्टर एसएससी के नीलेश एम देसाई। वही हम बात करेंगे बेटा एसएससी के बाद बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये इसरो का एक प्रमुख रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर है। ध्यान रखना बेटा, ये इसरो का एक केंद्र है, इसरो का एक केंद्र है, ध्यान रखना, एसएसी, है ना। ये इसरो का एक क्या है, प्रमुख रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर है, जो कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंट मॉनिटरिंग करता है। क्या करता है बेटा, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंट मॉनिटरिंग करता है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका जो आपका मुख्यालय वो अहमदाबाद गुजरात में। ध्यान रखना बेटा, इसका मुख्यालय और स्थापना याद रख लेना है। काम तो ठीक है, काम तो नहीं पूछेगा, लेकिन स्थापना और कहाँ ये पूछेगा, और ये इसरो का एक केंद्र है एसएसी। ठीक है बेटा, स्थापना 1974 में हुई थी और मुख्यालय इसका गुजरात अहमदाबाद में है। चलिए अब थोड़ी इसरो के बारे में बात आई है, तो इसरो के बारे में जान लेते हैं बेटा। आईएसआरओ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये क्या है बेटा, भारत का एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। ये भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है, ध्यान रखना, ये भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है, ध्यान रखना। इतना ही पूछेगा आपसे, इंपोर्टेंट है बेटा, स्थापना और मुख्यालय, मुख्यालय बेंगलुरु में है, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ये भारत का एक अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की क्लास में आपके जो क्वेश्चंस हैं पूरे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना है आपको। यदि आपको समझ में थोड़ी दिक्कत आई है राइटिंग में, तो मुझे बोल रहा हूँ वो आपको नोट्स बना के लिख लें, आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, श्योर है ये, है ना। करंट अफेयर सभी एग्जाम में आता है और आपकी क्लास के अंदर ये मैंने पढ़ाया है, वो बेस्ट ऑफ आपका कंटेंट है। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।